नमस्कार, मेरा नाम उदय है और आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन। हर्ड इम्यूनिटी या वो शब्द है जो अचानक से चर्चा के केंद्र में है। विशेषज्ञों से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर बात की जा रही है। हम बात करेंगे इस पर भी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना पर। कोरोना का असर पूरी दुनिया में इस समय लगातार जारी है और अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है या इस पर काबू किया जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि वायरस पर नियंत्रण या उस पर काबू करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है लॉकडाउन। ये वो तरीका है जिसे इस समय पूरी दुनिया की सरकारें अपना रही हैं और इसी तरीके के चलते इस समय पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है। दूसरा तरीका वैक्सीन यानी कि टीका। इसका सफल टीका कब तक आएगा ये फिलहाल भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। इस समय कोई नहीं बता सकता कि कितने दिन और कितने समय में यह टीका जनता के लिए उपलब्ध होगा। अब बचता है तीसरा तरीका। विशेषज्ञ बताते हैं ये काफ़ी जोखिम भरा तरीका है। यह तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। ये वही शब्द है जिस पर इस समय लगातार चर्चा की जा रही है। इस तरीके को तब अपनाया जाता है जब पहले के दोनों तरीके कारगर सिद्ध ना हो पा रहे हों। पहला तरीका मतलब कि लॉकडाउन। ये आर्थिक रूप से काफ़ी महंगा तरीका है और सरकारों के लिए इसे लंबे समय तक लागू रख पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। यदि इसे कई महीनों तक लगातार जारी रखा जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए नतीजे काफ़ी भयावह होंगे। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जहाँ पर अधिकतर आबादी दिहाड़ी मजदूरों की है, वहाँ लोग कोरोना वायरस से बाद में भुखमरी से पहले दम तोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ तीसरे तरीके यानी कि हर्ड इम्यूनिटी को अपनाने की बात करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसे आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं सब कुछ खोल दिया जाता है तो पूरी दुनिया इस समय जो लॉकडाउन में चल रही है वो अपने सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया पे लौट आएगी। लोग घरों से बाहर निकलने लगेंगे। अंततः इसमें से बहुत सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके अधिकतर लोगों का शरीर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा। तब बड़ी आबादी में कोरोना का संक्रमण तो होगा, लेकिन उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने की वजह से वायरस उनको संक्रमित नहीं कर पाएगा। इस घटना को हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रक्रिया या एक प्रोसेस है जिसको अपनाकर समाज या समूह में उन लोगों तक वायरस या बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है जिनमें प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है या जिनको इस वायरस से खतरा सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के प्रमुख सलाहकार कोविड-19 से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी जैसे तरीकों पर बात करना शुरू करते हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता मैट हैनकॉक ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी किसी बीमारी का बाय प्रोडक्ट है। मतलब जैसे जैसे बीमारी लोगों को संक्रमित करती है वैसे वैसे लोगों के अंदर इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित होना शुरू हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक किसी समुदाय में हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब उस समुदाय के 60% लोग इस वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हों। डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने BBC से बात करते हुए कहा कि यदि भारत में 65% लोग इससे संक्रमित होकर ठीक हो जाएं, तो भारत में इसके प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या बाकी 35% लोग तब सुरक्षित हो जाएंगे या उनमें वायरस का खतरा नहीं रहेगा। इस सवाल के जवाब में रामानंद कहते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या जो कि युवा है, इस वायरस के संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। शोध के मुताबिक भारत में 65% आबादी ऐसी है जो 35 वर्ष से कम उम्र की है और मात्र 6% लोग ऐसे हैं जो 65 से ज़्यादा की उम्र वाले हैं। दुनिया के कुछ देशों ने इसे लागू करने का प्रयास भी किया है। ब्रिटेन ने तो सिर्फ बात की है, लेकिन स्वीडन अपने यहाँ हर्ड इम्यूनिटी को लागू करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि समुदाय का 60% हिस्सा इस वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो जाएगा तो बाकी लोगों को इससे सुरक्षा मिल जाएगी। सरकार बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया उदाहरण है पोलियो। दुनिया की अधिकतर आबादी इससे इम्यून हो चुकी है और खसरे की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। 2015 में आया जीका वायरस भी 2017 तक आते आते लगभग खत्म हो चुका था। सल्वाडोर के समुद्र तटीय इलाकों के समुदाय के
अधिकतर लोग इस वायरस की चपेट में पहले आ चुके थे और इससे लड़कर इससे इम्यून हो चुके थे। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे ये वायरस पूरी तरह खत्म हो गया। अब महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि भारत जैसी घनी आबादी में यह स्ट्रेटजी कितनी कामयाब रहेगी और किस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है। तो जानकार बताते हैं कि भारत की जो 65% युवा आबादी है वो इस मामले में कारगर साबित होगी। उनमें से अधिकतर लोग जिनमें या तो हल्के फुल्के लक्षण होंगे या सिर्फ लक्षण ना के बराबर होंगे, जिन्हें अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा और वो वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भारत में अधिकतर लोगों को BCG के टीके लगे हुए हैं और उनकी इम्यूनिटी पश्चिमी देशों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि जिन देशों में पहले मलेरिया का प्रकोप फैल चुका है वहाँ पर कोविड-19 का असर या तो बेहद कम है या बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर भी भारत जैसी अत्यधिक घनी आबादी वाले देश में हर्ड इम्यूनिटी जैसा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कदम उठाना इतना आसान भी नहीं होगा।